यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस अच्छे समय के लिए प्रभु हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं और हमेशा हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते आ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम जो विश्वासी हैं आप में बल को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने इस प्रकार की योजनाओं को बनाई हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जहाँ पर भी हैं, हम यूट्यूब्स के द्वारा और अलग अलग माध्यमों से हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। तो आज हम एक छोटे से बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। उस बात को अगर हम देखें तो वहाँ पे हम पाते हैं कि हम सब जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने ये विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं और हमें लेने के लिए आने वाले हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 9वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यानी परमेश्वर के साथ काम करने वाले हम हैं। ये पहली बात हम सीखते हैं। तो हम कोई साधारण से व्यक्ति नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें अपना सहकर्मी बनाया है। दूसरी बात अगर हम देखें, उसी वचन में हम पाते हैं तुम परमेश्वर की खेती हो। हम परमेश्वर की खेती हैं, इस बात को हम पाते हैं। सो परमेश्वर की खेती का अर्थ ये है कि हम फलवंत जीवन को जिए। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का जो फल है वो हम लोगों को दिखाने वाले बन सके। अपने जीवन में हम जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस महान कार्य को दिखाते हुए हम फलवंत रहें, ये परमेश्वर चाहते हैं। सो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर की खेती हो। तीसरी बात देखिए, वहाँ पे लिखा है तुम परमेश्वर की रचना हो, या अलग भाषा में अगर हम देखें तो तुम परमेश्वर की भवन हो। यू आर द बिल्डिंग। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। सो 3 बातों को यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम परमेश्वर तुम के सहकर्मी हो, और दूसरी बात जो देखते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के जो है खेत हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है कि हम परमेश्वर के जो है भवन हैं या परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें रचा है। हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, उन्होंने आपको और मुझे अपने स्वरूप में रचा है। क्या ही मधुर बात यह है, परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है। हमारा रचने वाला परमेश्वर है। तो 3 बातों को हमने देखा इस 9वें वचन में। और थोड़ा आगे चले जाएं तो 16वें वचन में एक और बात हम पाते हैं। 16वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्यारे दोस्तों, मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। सो जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। सो प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इसलिए इस मंदिर को सुरक्षित रखना, इस मंदिर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाला मंदिर हमारे अपने आप को हमें बनाना है। हमारा शरीर जो है परमेश्वर के नज़रों में एक मंदिर की तरह है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो क्या ही मधुर बात परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। सो प्यारे दोस्तों, मैं और आप जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के मंदिर हैं। 5वीं बात अगर हम देखें, उसी 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 23वें वचन को देखें, वहाँ पर हम पाते हैं कि तुम मसीह के हो। हम यीशु मसीह के हैं। हम यीशु मसीह के हैं। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। प्यारे दोस्तों, जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की, उसके हम वारिस हैं। तो उस वारिस होने के नाते हम सब क्या करें, अगर हम पाते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर के लिए हम योग्य बलिदान को चढ़ाएं। उनके जो बातें हैं, उनके जो वचन हैं, उनका अनुसरण करें, क्योंकि हम उनके वचन के अनुसरण करने के द्वारा हम जो है विश्वास से चलते हैं। सो ये छोटी सी बातों को इन संक्षिप्त में जो बातें हमने सुनी हैं, उन्हें परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपकी नज़रों में हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालांकि कई बार हम अपने आप को साधारण समझते हैं, लेकिन आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हम आपके जन हैं, हम मसीह के हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हम में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें इस योग्यता को दी कि हम आपके सहकर्मी बन सकें और आप जो सेवा हमें देते हैं, सौंपते हैं, उस सेवा को करने में आप सहायता कीजिए। हम आपके खेत हैं,
इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को आपने फलवंत बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी रचना है। आपके प्रिय लोगों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आप उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे, इसी विश्वास और आशा के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।